जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी ने जो देखा था पिछले क्लास में, कंप्यूटर क्लास में किया था, उसमें से आपको जो है कुछ क्वेश्चन कराया था जो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड जो पिछले साल पूछा गया था उसके बारे में था। आज हम लोग नए क्वेश्चन पढ़ेंगे जो है इस प्रकार से। आज आपको जो है देखने को मिलेगा नए क्वेश्चन। तो ये जो है 2017 का पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जो है सीजी व्यापम में जो है पूछा गया है। ठीक है, तो ये पहले से जो है क्वेश्चन पूछा गया है और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो है एग्ज़ाम आने वाला है दिसंबर में, और हम जो है अभी से इसका तैयारी कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि कंप्यूटर है आसान, लेकिन आपको जो है डेली समय देना होगा। एक बार समय देने के बाद आप 2-3 दिन गैप कर देंगे तो आपको जो है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको जो है कंफ्यूज कर सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे के देखते हैं। इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 66 का, और देखते हैं सभी चीज़ों को। देखिए अभी जो मैं करा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको जो है इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है कराऊंगा, जिसमें आपको जो है पूरा डिटेल में सभी चीज़ें आपको जो है देखने को मिलेगा। सबसे पहले इस प्रकार के आपके सामने क्वेश्चन है, क्या है? डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज और यहाँ पर फोटोग्राफ आदि कहाँ संरक्षित होते हैं, ये बोला जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार का आपको जो सामने दिया हुआ है हम, और यहाँ पर आपका जो है आंसर बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए डॉक्यूमेंट। आप जानते हैं डॉक्यूमेंट क्या होता है, जो फाइल वगैरह होते हैं डॉक्यूमेंट में जो है फाइल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या फाइल सर्वर होगा, या फिर आपका जो है यहाँ पर वेब सर्वर होगा, प्रिंट सर्वर होगा, फाइल सर्वर होगा। तो यहाँ से आप समझ गए कि डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फाइल से रिलेटेड होगा। ठीक है, वेब से, वेबसाइट से नहीं होगा, प्रिंट से नहीं होगा, फाइल से। तो यहाँ पर आपका जो है फाइल सर्वर होगा। फाइल सर्वर आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्यों होगा इसके बारे में जान लो डिटेल से, क्योंकि यही चीज़ें आपको यहाँ पर देखना है। क्वेश्चन आंसर में जो पूछा गया है क्या है चीज़ें, उसके पीछे का लॉजिक समझना है सभी चीज़ें। तो देखो फाइल सर्वर क्या होता है? एक कंप्यूटर का सर्वर होता है फाइल। ठीक है, कंप्यूटर का क्या होता है? सर्वर होता है। जैसे कोई दस्तावेज हो गया, ठीक है, दस्तावेज, या फिर कोई जैसे आप देखें यहाँ पर मूवी लिखा हुआ है, दस्तावेज, मूवी, ठीक है, इमेज, फोटोग्राफ, इन सब को जो है स्टोर करके रखता है वहाँ पर। ठीक है, भंडार करके, भंडारण जिसको बोला जाता है। तो इसको आपको जो है फाइल सर्वर में इस्तेमाल होता है। देखिए एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है? इसमें जैसे एप्लीकेशन जो होस्ट होता है, होस्ट करते हैं, किसको करते हैं? एप्लीकेशन को होस्ट करता है। साथ में जो जिसे कोई ऐप बनवाता है, ऐप बनाता है, तो ऐप को कहाँ रखता है? होस्ट के ऊपर रखता है ना। जैसे कोई भी ऐप है, अभी जैसे आप प्ले स्टोर में कोई एप्लीकेशन बनवा रहा है, तो उसके लिए क्या करेगा? एक होस्ट तैयार रखेगा, ठीक है, जिस पर आपको जो है ऐप रहेगा, ऐप काम करेगा उस सर्वर पर। यहाँ पर कोई भी फाइल का जो है स्टोर नहीं होता है, यहाँ पर ये नहीं होगा। वेब सर्वर क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए वेब सर्वर क्या होगा? जो भी फाइल है जो ब्राउज करते हैं हम, जो यूज़र है, यूज़र क्या करता है? ब्राउज करता है। यूज़र क्या करता है? ये ब्राउज़र करता है, ब्राउज़र के माध्यम से पहुंचता है यहाँ पर फाइलों को और देखता है, उसको वेब सर्वर बोलते हैं। प्रिंट सर्वर जानते हैं, प्रिंट नेटवर्क, जहाँ पर प्रिंट किया जाता है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर फाइल सर्वर हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। सीडी में कौन सा तकनीक का उपयोग होता है? मतलब उपयोग सीडी में बोल रहे हैं, सीडी में कौन सा तकनीक का इस्तेमाल होगा? कॉम्पैक्टिक्स। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैकेनिकल दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिकल दिया हुआ है, उसके बाद लेजर दिया हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दिया हुआ है। तो सभी का मीनिंग तो जानना पड़ेगा। मैकेनिकल क्या होता है? मैकेनिकल ये आपको समझ में आ रहा है, या ये जो है कृत्रिम रूप से, मैकेनिकल रूप से इसको तैयार करते हैं। मोटर को क्या कर, मोटर में एक डिस्क होता है, उसको घुमाता है। तो यहाँ पर मैकेनिकल नहीं होगा। मैकेनिकल क्या है? जैसे यांत्रिक हो गया। इसमें क्या होता है? इसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, मतलब जो डेटा होता है सीडी में, इस माध्यम से हम उसको पढ़ नहीं सकते। आगे है यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल मतलब जानते हैं कि विद्युत, जैसे विद्युत तकनीकी के माध्यम से भी सीडी ड्राइव में कोई भी परिपथ लगा के या फिर जोड़कर सीधे तौर पर नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये भी नहीं होगा। लेजर जानते हैं, लेजर आपका समझते हैं कि लेजर जो बीम होता है, लेजर बीम से उससे हम पढ़ते हैं। जैसे अगर आप सीडी जो है लगाते हैं सीडी में, तो उसमें जो एक गड्ढा होता है नीचे, मतलब ऐसे घूमता है और ऐसे, और जो इसमें जो पढ़ता है, लेजर बीम पढ़ता है इसके ऊपर लेजर बीम, उसी को जो है पढ़ता है यहाँ पर। ठीक है, उसी को पढ़ता है।
यही आपका टेक्निक पर काम करता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, सी वाला आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्रों का इस्तेमाल होता है इस क्षेत्र में। इलेक्ट्रो है और मैग्नेटिक है, दोनों है, तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय हो गया, विद्युत और चुंबकीय दोनों, तो इसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता है। निम्न में से ज़्यादा स्टोर करने की क्षमता वाला स्टोर माध्यम कौन हो सकता है? तो आप यहाँ पर बताइए क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं सीडी होता है, एक ठे सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है, ये सब क्या है, इसमें स्टोर करते हैं। ठीक है, तो सीडी का कितना होता है आप जानते हैं, पढ़े नहीं होंगे तो देख लीजिए, आप सुन लीजिए, 700 MB इसमें होता है, किसमें, सीडी में होता है। डीवीडी में जानते हैं डीवीडी में कितना होता है, तो आपको मैं बता दूं, डीवीडी में आपका जो है 4.7 GB होता है, से लेकर कितना 17 GB तक होता है। तो 4.7 GB से लेकर क्या होता है 17 GB तक जो है ये आपका डीवीडी में स्टोरेज होता है। पेन ड्राइव में बोलेंगे तो पेन ड्राइव में जानते हैं कि ये फ्लैश ड्राइव है, इसमें आपको जो है GB से लेकर टेराबाइट तक इस्तेमाल करते हैं, कोई भी GB से लेकर TB तक, गीगाबाइट इसमें हो गया, और इसको बोलेंगे क्या नीचे, टेराबाइट, TB को क्या बोलेंगे, टेराबाइट इसको बोलेंगे। इसका जो है पेन ड्राइव में इस्तेमाल करते हैं। आगे है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का भंडारण क्या होता है, तो फ्लॉपी डिस्क जो होता है आपने नहीं देखा होगा तो देख लो, 1.44 MB होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको जो है पता चल गया कि क्या हो सकता है आंसर। तो आप यहाँ पर आंसर तो पता कर लिए होंगे। देखो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पर देखोगे तो 4.7 GB से 17 GB तक है, लेकिन अगर हम पेन ड्राइव की बात करें तो पेन ड्राइव यहाँ पर TB तक है, मतलब टेराबाइट तक है, तो सबसे ज़्यादा इसमें होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका जो है पेन ड्राइव हो जाएगा, पेन ड्राइव हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो आगे क्या है, सर्च इंजन बोल रहा है। तो पहला दिया है अल्टा विस्टा, दूसरा दिया है google.com, facebook.com, yahoo.com, एक वेब सर्च इंजन है। और अगर आप बात करें ये कब लॉन्च हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था आपका 1995, मतलब गूगल से भी पहले का है, 1995 में लॉन्च हुआ था, जिसे बाद में क्या हुआ, याहू ने इसको खरीद लिया। तो ये हुआ आपका, अभी बंद हो गया है, ये क्या हो गया है, अभी बंद हो गया है। लेकिन google.com ये तो बहुत ही फेमस है अभी। google.com कब लॉन्च हुआ, तो इसको भी याद रखना, 1998। ठीक है, 1998 में लॉन्च हुआ, बहुत ही पॉपुलर है, इसका इस्तेमाल आप करते हैं अभी। अब देखो फेसबुक है, तो फेसबुक क्या है, एक सोशल मीडिया नेटवर्क है। क्या है, एक सोशल है, जो आप ये मोबाइल में है, आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक सोशल नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क है। ठीक है, कब लॉन्च हुआ, तो 2004 में लॉन्च हुआ। आगे देखो yahoo.com, यहाँ पे तो मतलब यहाँ पर ये सर्च इंजन नहीं है, आपको पता चल गया ना, क्योंकि ये सोशल मीडिया वाला है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पर नहीं है, तो मतलब ये वाला आपका सही आंसर होगा। अब देखो याहू की बात करते हैं, तो याहू भी क्या है, एक सर्च इंजन है। ठीक है, सर्च इंजन है। ये कब लॉन्च हुआ, तो 1994 में लॉन्च हुआ, 1994 हुआ। ये भी जो है सर्च इंजन प्रदान करता है। क्या है, सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा क्या होता है, सर्च इंजन है। 1995 में ये शुरू हुआ था, लेकिन ये अभी बंद पड़ा है। बाद में 1995 में ये शुरू हुआ था, एक साल पहले याहू शुरू हुआ था, याहू इसको ले लिया था अपने अंडर। ठीक है, बाद में अभी क्या हो गया, बंद हो गया। ईमेल का विस्तृत नाम क्या है, ईमेल आपके मोबाइल में जीमेल नाम से है, ईमेल उसी को बोला जाता है। आप जानते हैं ईमेल का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर, विस्तृत नाम क्या है, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन। बाकी चीज़ें क्या दिया हुआ है, देखें इलेक्ट्रिक मेल दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक मेल एक अलग, ये गलत है, इलेक्ट्रिक मेल नहीं होता है, ये बिजली के लिए इस्तेमाल हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक मेल का यहाँ पर नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है, जानते हैं कि ये जो है क्या है, बिजली से संबंधित जानकारी है, बिजली से जुड़ा हुआ चीज़ है ना, यहाँ पर बिजली से संबंधित होता है। ठीक है, मैकेनिकल क्या नाम है, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। क्यों है, क्योंकि मैकेनिकल जैसे कोई अपने मैकेनिक अपने दिमाग से, यांत्रिकी से, ये कोई ईमेल से आपका जो है जुड़ा हुआ नहीं है। आगे देखो, एक मल्टीमीडिया फाइल में श्रेणीबद्ध क्रम में होते हैं, क्या होता है। तो अभी मल्टीमीडिया एक्सटेंशन जब पढ़ेंगे अभी, तो उसको देखेंगे। जैसे आप देखिए पिक्चर हो गया, देखिए पिक्चर हो गया,
ऑडियो हो गया, फ्रेम हो गया, सिग्नल हो गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एक मल्टीमीडिया वीडियो फाइल में श्रेणीबद्ध, जैसे कोई वीडियो चल रहा है तो वीडियो में क्या बार बार चेंज होता है, आप देखते हैं कि बार बार उसका एंगल, फ्रेम चेंज हो रहा है, कभी इधर से शूट हो रहा है, कभी इधर से शूट हो रहा है, मतलब उसका एंगल तुरंत चेंज हो रहा है ना। तो क्या हो रहा है चेंज, उसका फ्रेम चेंज हो रहा है, उसका फोटो थोड़ी चेंज हो रहा है, एंगल को चेंज करना है, मतलब जो बोल रहा है उसका कैच करता है। मूवी देखे हैं, वीडियो देखते हैं, उसमें आपको क्या चेंज होता है, फ्रेम चेंज होता है। सिग्नल क्या है, एक भौतिक है, जैसे कोई सूचना भेजते हैं। नेटवर्क जानते हैं, नेटवर्क भी सिग्नल इस प्रकार से पकड़ता है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है। अभी पढ़े यहाँ पर मल्टीमीडिया क्या होता है। मल्टीमीडिया यहाँ पर देख लिए, मल्टीमीडिया फाइल ऐसी होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के जो फाइल होते हैं, जैसे जेपीजी फाइल, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ये सब क्या है, मल्टीमीडिया है। जैसे यहाँ पर देखेंगे टेक्स्ट और पिक्चर दिया हुआ है, तो टेक्स्ट भी है मल्टीमीडिया, पिक्चर भी है मल्टीमीडिया। जैसे अगर टेक्स्ट में बोले तो MS वर्ड हो गया, ये सब ठीक है, MS वर्ड होता है ना, एक्सेल हो गया, ये सब हो गया। पिक्चर में आपका जो है फोटो हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, एनिमेशन हो गया, मतलब बोले तो सभी आपका जो है यहाँ पर मल्टीमीडिया। आगे 73 देखो यहाँ पर, निम्न में से कौन सा डिवाइस डेटा के एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता। ये सवाल को आप देखो, ये सवाल बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर स्टोर करना या किया जा सकता है बोल रहा है। तो सबसे पहले देखोगे CDR क्या होता है, आप जानते हैं CDR के बारे में। देखो CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ये हो गया। क्या होता है इसका, मैं आपको लिख देता हूँ फुल फॉर्म, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है, रिकॉर्डेबल, ये हो गया आपका। अब उसी प्रकार से यहाँ पर आपका जो है आगे दिया है CDRW। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो CDRW है ये कई बार लिखा सकते हैं, मतलब कई बार क्या कर सकते हैं, इस पर लिख सकते हैं, मतलब लिखा जा सकता है, मिटाया जा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से DVD-RW, ये भी क्या होता है, ये भी आपका जो है एक बार लिखा जा सकता है, मतलब मिटाया जा सकता है। एक क्या है, एक रीराइटेबल डिस्क है, रीराइटेबल मतलब दोबारा ठीक है, रीराइटेबल है, ठीक है, मतलब एक बार लिख सकते हैं फिर मिटाया जा सकता है इस पर। आपके आगे देखोगे यहाँ पर दिया है फ्लैश ड्राइव क्या है, ये भी क्या है, रीराइटेबल स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, ये होता है स्टोरेज डिवाइस, मतलब कई बार लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, CDR। तो CDR जो होता है एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक, ऑप्टिकल डिस्क है जिसे डेटा पर केवल एक बार लिखा जा सकता है और उसके बाद इसको बदला या मिटाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये CDR है। निम्न में से किस डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, वही सवाल को रिपीट किया है शायद, देख सकते हैं, जिसमें स्टोरेज क्षमता क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। लगभग ये जो है 25 GB से लेकर क्या इतना 50 GB तक, इससे भी अधिक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए 25 GB से लेकर 50 GB तक ब्लू-रे डिस्क होता है, इसमें आपका जो है भंडारण क्षमता है। सिंगल लेयर का करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है सिंगल लेयर में आपका 25 GB और डबल लेयर में आपका जो है 50 GB, सिंगल लेयर डबल लेयर। आगे है फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, इसमें अभी बताया कुछ देर पहले कि 1.44 MB का स्टोरेज कैपेसिटी है। CD का जान गए, CD का तो जानते हो आप लोग 700 MB होता है, 700 MB। और DVD का जानते हो, अभी मैं बताया था 4.7 से लेकर कितना 8.5। ये डबल लेयर का बात कर रहा हूँ, ये डबल लेयर, सिंगल लेयर। तो ये हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ये आपका ब्लू-रे डिस्क हो जाएगा। आगे देखिए ACO का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म बोल रहा है ACO जानते हैं आप, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन, जैसे आप कोई यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं या फिर कई लोग जैसे आर्टिकल वेबसाइट लिखते हैं तो वहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसको बोला जाता है, इसी को बोला जाता है SEO, ठीक है, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। ऑब्जेक्टिव शब्द मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब कोई शब्द, ऑब्जेक्टिव जिसको टारगेट किए हो शब्द या फिर लक्ष्य बोल सकते हो, मैं उस ऑब्जेक्ट को टारगेट किया हूँ। ऑपरेशन जानते हैं, कोई भी ऑपरेशन कहता है कुछ अलग प्रक्रिया दर्शाता है, ऑपरेशन कार्य, इस प्रकार से। तो यहाँ पर राइट आंसर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो यहाँ पर कोई व्यक्ति
क्या है, कोई व्यक्ति स्लाइड शो को कैसे रोक सकता है। देखो स्लाइड शो हम पीपीटी की यहाँ बात कर रहे हैं। एस्केप को दबाकर, देखो यहाँ पर एस्केप को बटन नहीं दबाएगा, एस्केप को रोक सकता है, हाँ बिल्कुल रोक सकता है। दाहिनी एरो को दबाकर, दाहिनी एरो को, तो सबसे पहले देखो एस्केप बटन को दबाकर देखोगे तो यह विकल्प जो है, जैसे एस्केप को जो बड़ा सा बटन होता है, ये जो दाहिनी ओर बता रहा है एरो, ये वाला, ये जो है ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है रोकने के लिए नहीं होता है, ये रोकने के लिए नहीं होता है, अगली स्लाइड को जाने के लिए होता है। क्या होता है? अगली स्लाइड को अगर हम जाते हैं, यहाँ पर एक सेकेंड, अगली स्लाइड को जाने के लिए, अगली स्लाइड पर जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। स्लाइड को मतलब पिछली स्लाइड को, ये पिछली हो गया, अगली पिछली, इसमें भी निचले एरो को दबाएंगे तो भी आपको जो है अगली, आगे, नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट आपका स्लाइड जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ये आपका एस्केप बटन को दबाकर। ठीक है, ये करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन क्या दिया है, एंटीवायरस के प्रोग्राम के संदर्भ में कौन सा सही है। एंटीवायरस क्या होता है, एंटीवायरस यहाँ पर दिया है मैकफी, एवीजी, कास्परस्काई, एयू दिया हुआ है। तो ये सभी क्या है, एंटीवायरस है। लेकिन यहाँ पर एंटीवायरस प्रोग्राम के संदर्भ में कौन सा सही है, क्या है, ये सब साइबर जो है सुरक्षा देता है हमारा। ठीक है, कंपनी है, ये भी जो है कंपनी है। ठीक है, ब्रांड है, एवीजी बहुत बड़ा ब्रांड है, अभी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर देखेंगे कि AUA आपका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि AU का इस्तेमाल जो है ऑस्ट्रेलिया में एक्सटेंशन के रूप में करते हैं। जैसे हमारे देश का होता है इंडिया, तो IN इस्तेमाल करते हैं, ऑस्ट्रेलिया है तो AU इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार से डोमेन नेम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर AU मतलब डोमेन एक्सटेंशन, ऑस्ट्रेलिया को ये दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो ऑस्ट्रेलिया। जैसे भारत में होता है gov.in, IN से इंडिया होता है, उसी प्रकार से ये एंटीवायरस नहीं है। ठीक है, समझ गए इसको। कंप्यूटर का सुपरवाइजर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सुपरवाइजर होता है। ये कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों कार्यों का मैनेजमेंट करता है। ठीक है, हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को, दोनों को। ठीक है, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, सभी डिवाइस को ये मैनेज करता है। इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस को ये मैनेज करता है। सीपीयू क्या है? तो देखो जानते हो सीपीयू, ये कंप्यूटर का मस्तिष्क है। सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम को निर्देश देता है, कार्य अनुसार, मुझे निर्देशों के अनुसार सीपीयू क्या करता है, कार्य करता है। लेकिन यह स्वयं का है, सुपरवाइजर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही सीपीयू सहित जो है कार्य को जो है मैनेज करता है, सीपीयू साथ में। तो सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट, कोई भी जैसे कंप्यूटर में कोई भी कार्य हो रहा है तो उसको नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। ये जो है अंकगणितीय जोड़ घटाव गुणा भाग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सुपरवाइजर है। निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? इम्पैक्ट जो इम्पैक्ट करता हो, डिजिबल प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर भी है, डॉट मैट्रिक्स भी है, मतलब सब है। लाइन प्रिंटर में एक लाइन होता है जो चैन प्रिंटर जैसे को बोला जाता है। ठीक है, चैन प्रिंटर की भांति जो है कार्य करता है, रिबन लगा रहता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसमें भी डॉट जो है रिबन लगा रहता है। आगे क्या है, गूगल सर्च इंजन। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, गूगल सर्च इंजन से प्राप्त वेब पेज आपकी पसंद से शब्द को ढूंढने के लिए आवश्यक है। तो कंट्रोल F इस्तेमाल करते हैं, कमांड F। आप जैसे रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में मेरिट लिस्ट आता है ना, तो मेरिट लिस्ट में इस पर नाम दिया रहता है, यहाँ पर आपको जो है कंट्रोल फाइंड का ऑप्शन रहता है और हम कंट्रोल F दबाते हैं और हम अपना नाम डालते हैं तो मेरिट लिस्ट में नाम है कि नहीं ये आपका सर्च हो जाता है। तो इसी को बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब गूगल में कोई सर्च करते हैं या फिर आपको जो है कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो कंट्रोल F ही है जो आपको जो है कीवर्ड को ढूंढने के लिए यहाँ पर आसान है। कंट्रोल Z जानते हैं कि अंडू करने के लिए, जैसे वापस जाने के लिए। ठीक है, वापस जाने के लिए करते हैं, जैसे टाइपिंग में गलत हो गया, कंट्रोल Z किए वापस आ गए। कंट्रोल X में कट करने के लिए, कोई भी कीवर्ड है टाइप किए हैं कट कर सकते हैं। कंट्रोल E है यहाँ पर, जैसे अगर जैसे ब्राउज कर रहे हैं आप कोई भी चीज़, सर्च या फिर एड्रेस पर जाने के लिए E का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका कंट्रोल F होगा। तो ये था आज की क्लासेस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्लासेस में हम यहाँ पर जो है रीजनिंग का शुरू करेंगे। रीजनिंग का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में सभी जो है उपलब्ध है, ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और सभी पेपर को हम सॉल्व करेंगे। पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ के कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम इनपुट लेकर हमें आउटपुट निकालना है। ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और सभी विषय को ध्यान देना पड़ेगा। रीजनिंग बनता है तो ये मत बोलना कि मैं रीजनिंग को पढ़ूंगा ही नहीं।
केवल एग्जाम्स में पढ़ूंगा, तो ऐसा गलती मत करना। चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे आपका जीके जीएस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, सभी को पार्ट बांट लो और सभी को समय देना जरूरी है। हालांकि 1 घंटा ही समय दो, लेकिन सभी विषय को दो, चाहे हिंदी है सभी को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। किसी पर अगर परेशानी होता है, आपको कुछ कहना है पढ़ाने के तरीके को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।